राम राम भाई सारे। आज अपन सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो अब पहले अपन ने सीखा था कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि ट्रू और फॉल्स देता है। उसमें क्या किया था, अपन एक एलिमेंट को यूज़ किए थे, मतलब दो एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दो स्टेटमेंट है, अपने दो स्टेटमेंट को अपन को कंपेयर कर रहे हैं, दो कंपैरिजन स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। एंड मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा है तो ट्रू देगा, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स दे देगा। दोनों एंड ऑपरेटर में दोनों जो स्टेटमेंट है उनको ट्रू होना चाहिए, और में दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू रहा तो ट्रू दे देगा, और नॉट जो है वो रिवर्स कर देगा। जो भी स्टेटमेंट है आपका जो रिवर्स है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इसको अभी अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे ये है 1 = 2 है एंड 1 = 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू ट्रू है, ये वाली वैल्यू फॉल्स है, तो ये अपन को फॉल्स दे देगा। इसके लिए अपन को दोनों वैल्यू को ट्रू, अगर हम दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू देगा, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये अपन को फॉल्स दे देगा। और में और ऑपरेटर अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दोनों में से एक जो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट को ट्रू होना चाहिए तब जाकर ट्रू मिलेगा। जैसे ये दूसरा स्टेटमेंट है वो अपना ट्रू है तो ये अपन को ट्रू दे देगा, अगर दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है तो भी ट्रू दे देगा। अगर दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ और पहला स्टेटमेंट ट्रू रहा तो भी ट्रू दे देगा। तो और का क्या है, दोनों में से कोई एक तो ट्रू होना चाहिए, और एंड में क्या है, दोनों ट्रू रहे तभी ट्रू देगा, ना तो फॉल्स। अभी अपन देखते हैं नॉट। अगर ये अपना ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, अगर अपन को इसका रिवर्स करना है, ये अपन को ट्रू दे रहा है, अपन को इसको फॉल्स करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये करेंगे अपन नॉट को यूज़ करके। नॉट है, ये फॉल्स हो गया, ट्रू था, ट्रू का फॉल्स हो गया। जो भी चीज़ है उसको अपन को रिवर्स करना है तो अपन ट्रू का यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला अपना स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स हो गया। ये अपना अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट अपने बना लिया, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है इसको ट्रू कर देगा ये नॉट। तो बेसिकली यही है। तो इतना ही लॉजिकल ऑपरेटर में। और ये जो एक टेबल रहता है अपना लॉजिकल टेबल का, जैसे कि ए एक हो गया, मतलब वैल्यू होगी इनपुट वैल्यू, बी एक इनपुट वैल्यू होगी, और आउटपुट अपना आउटपुट, ये किसके लिए अपन देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर के लिए। अगर ए अपना ट्रू है और बी ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू ही होगा। अगर ए ट्रू है, बी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है, ए और बी फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। और की कंडीशन में, मतलब और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की कंडीशन में क्या होगा, ए है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, और अपना आउटपुट। और इसमें क्या करेंगे, अगर ए ट्रू है, बी ट्रू है, आउटपुट भी ट्रू होगा। ए ट्रू है, बी फॉल्स है तो भी आउटपुट ट्रू आएगा। ए फॉल्स है, बी ट्रू है, आउटपुट ट्रू आएगा। और ए फॉल्स है, बी फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स से आएगा। और अभी नॉट का देखेंगे। नॉट में का ए, इसमें अपन एक ही इनपुट देते हैं, एक ही। उसका जो आउटपुट है, आउटपुट अपना क्या आएगा, अगर इनपुट आपने ट्रू दिया है आउटपुट फॉल्स आएगा, इनपुट फॉल्स दिया है तो आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक ही इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एज ए इनपुट समझ लीजिए। तो ये इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये ट्रू रहा तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स रहा तो ट्रू दे देगा। तो यही है लॉजिकल ऑपरेटर की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।